नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड आधुनिक भारत में विविध आधुनिक भारत के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है विनोबा भावे। दोस्तों, भूदान आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से हो, इसकी सफल कोशिश की जाए। तब विनोबा भावे ने पदयात्राएं करते करते और गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी ज़मीन का कम से कम 1/6 भाग भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने के लिए अनुरोध करते रहे। आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर अरविंद घोष। बंगाली से एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कुछ जानते हैं। इस योजना के प्रारूप के तहत भारत एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राज्य दोनों ही शामिल होंगे। इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले और संचार संबंधी मामले केंद्र सरकार के पास होंगे। संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा अपशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। इसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग कार्यपालिका और विधायिका होगी और तथा उसे अपने संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। इसके अंतर्गत भारत में प्रांतों का विभाजन 3 समूह में किया गया था, समूह क, समूह ख और समूह ग। समूह क के अंतर्गत बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास जैसे हिंदू बहुसंख्यक प्रांत शामिल किए गए थे। समूह ख के अंतर्गत पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे मुस्लिम बहुल प्रांत शामिल किए गए थे। समूह ग के अंतर्गत बंगाल और असम नामक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत भी शामिल थे। इसके अंतर्गत एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत रखा गया था और कैबिनेट मिशन के माध्यम से मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? के विजेता कौन थे? तो उसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। अगला प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों की वास्तुविद कौन थे? तो एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अगला प्रश्न, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो सही आंसर है रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? तो एडवर्ड ल्यूटिन्स और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट भारत में होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा। दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानते हैं। 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो प्रेमदास है। दोस्तों, प्रेमचंद है। तो दोस्तों, प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई नोवेल है वो है निर्मला, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई उपन्यास है मैला आंचल। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास है कामयनी और महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानियाँ हैं रामा, गोरा गाय, बिबिया, दुर्मुख खरगोश, गिल्लू इत्यादि है। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गए थे? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिकी ने। इनका पूरा नाम जेम्स अगस्टस हिकी था
और इन्होंने बंगाल गेजेट नामक पत्रिका शुरू की थी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी? तो भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना है। भारत भारती के रचनाकार है कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों रामधारी सिंह इसी ऑप्शन पर से देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उपन्यास है उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा और रसमीर्थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो कविताएं लिखी गई है वो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुर मित्ता। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका सही आंसर है शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। दोस्तों इसमें बाकी सारे ऑप्शंस को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन जो संबंधित थे वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से संबंधित थे और बंगाल का विभाजन से संबंधित थे, और उन्होंने एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस से संबंधित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने की। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा असफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। स्तंभ 1 को अंकित नामों को स्तंभ 2 के अंकित नामों से सुमेलित करना है। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके जो लेखक है वो ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके जो लेखक है वो के दत्ता है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक है राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान्स के जो लेखक हैं W हंटर। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो सही आंसर लॉर्ड रिपन। दोस्तों सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड रिपन जो है उनके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्हें फादर ऑफ लोकल सिविल गवर्नमेंट भी बुलाया था। लॉर्ड लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड है, और इन्हीं के समय में बंगाल में अकाल हुआ था। लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, बंगाल का विभाजन और एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल थे। और लॉर्ड मिंटो रिलेटेड थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान का अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन शिरोल। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका सही आंसर तमिल। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन। तो हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो 1856 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि 1848 ईस्वी में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। और बंगाल का विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। दोस्तों सूची 1 में समाचार पत्र के नाम दिए गए। सूची 2 में उसके संपादक कौन है? तो हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के संपादक थे SN बनर्जी। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भिकाजी कामा संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये स्टेटमेंट लेते क्योंकि उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, ये स्टेटमेंट सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बी आंसर सही है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। गोदान और गबन दोनों ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे, कौन? मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो दो सही है दोस्तों। 1858 ईस्वी में क्वींस विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद जो भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में समाचार पत्र के नाम दिए गए, सूची 2 को प्रारंभ करने वाला के नाम दिए गए। तो बॉम्बे क्रॉनिकल वो फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ वो एनी बेसेंट, लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, और सर्चलाइट जो कि है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध भारतीय लेखक और भाषा। तो राजा राव तेलुगु के नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल को स्थापित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर 2 और 3 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की उपज थी, और इल्बर्ट बिल था जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये हुआ था। तो इसमें सी आंसर सही सुमेलित नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, जिसे एबोलिशन ऑफ डायरकी बोलते हैं। गवर्नरों के विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसकी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बुलाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। तो पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन पहले आए, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और उसके फिर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कार्यकाल 1931 ईस्वी में वो इरविन गांधी समझौते के लिए फेमस थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम पे थे, जो कि 1919 ईस्वी में था। लॉर्ड कर्जन जो 1905 ईस्वी में थे। तो इस हिसाब से अगर आप एलिमिनेशन कीजिएगा तो 1, 3, 2 और 4, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। कथन ए कथन आर को देखिए दोस्तों। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो ए गलत है, परंतु आर सही है। 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार था।
1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अगला प्रश्न, 1935 के भारतीय अधिनियम यानी इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया की लिमिट में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और उसके प्रावधान क्या थे? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के प्रावधान थे, भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 जो कि शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश कानून को स्थानांतरित कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो इसमें ए ऑप्शन सही है दोस्तों। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची में व्यक्ति के नाम दिए गए, सूची 2 में विषय के नाम दिए गए हैं। तो मैकडॉनल्ड जो है वो कम्युनल अवार्ड के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड लिनलिथ जो है वो अगस्त प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं, सी का प्रथम। और चेम्सफोर्ड जो है वो डायरकी के बारे में। तो दोस्तों सी ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डलहौजी जो थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए फेमस थे, तो सी का पहला होगा। तो इस तरह के 2 ऑप्शन हैं, ए और सी। तो और उसमें जो चेम्सफोर्ड मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें डायरकिन प्रोविंसेस की बात की गई थी। तो 4 से आप बाकी 2 ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एमसी मैकडॉनल्ड जो कम्युनल अवार्ड था, तो ए का 2 होगा। तो आप सी इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों दूसरा कथन सही है। सीआर दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य थे वो जेल में थे। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 2 और 4 ऑप्शन सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये व्यवस्था नहीं थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन सा? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया है। इसमें अभी भी भारत के विभाजन को मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किसे? कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपालियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवादी धराशायी हो रहे थे, किसे गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में दोस्तों पुस्तक के नाम दिए गए, सूची 2 में लेखक के नाम दिए गए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको जो लेखक थे वो थे वी.डी. सावरकर। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें बोला जाता है। तो बी का 3। और लाइफ डिवाइन के जो लेखक थे वो श्री अरविंद। और साधना के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ए इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों थियोडर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से रिलेटेड है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और हंटर रिपोर्ट। तो इसमें सबसे पहले मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन है। उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच है। फिर हंटर रिपोर्ट है, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है। तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नाम समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत हमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? अंग्रेजी शिक्षा से।
निम्नलिखित में से किसने सुबह सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो फैज़ अहमद फैज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची को दी गई पुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो बंकिम चंद्र जो है उनकी कृति है देवी चौधुरानी। दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण, बी का 3। और प्रेमचंद जो है वो है, प्रेमचंद है शतरंज के खिलाड़ी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का रचयिता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसे इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का एक सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों समाचार पत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में भाषा के नाम दिए गए हैं। तो भारत मित्र जो है वो हिंदी में थी, राष्ट्रमत जो था वो मराठी में था, प्रजा मित्र था जो वो गुजराती में था, और नायक था वो बांग्ला में था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्ति के जीवन का सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्नविद्ध सिविल सेवा यानी कि कॉन्वेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सर्विसेज यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकाफ, जिसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। तो इससे रिलेटेड कौन से गवर्नर जनरल थे दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन थे। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो रफीक ज़कारिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करते रहूँ। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अलग अलग एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी, रेलवेज़, बैंकिंग, डिफेंस और अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।